नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। जबलपुर में कटंगी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला की मौत के कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि एक निजी अस्पताल में वृद्ध की इलाज में कमी बरतने के कारण मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने बताया कि अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था और कंपाउंडर के जरिए इलाज किया जा रहा था। शेखपुरा बिटोनी निवासी 78 वर्षीय गफरून की बी की तबीयत खराब होने के कारण उनके बेटे उन्हें शेखपुरा से अच्छे इलाज के लिए जबलपुर लेकर आए और जबलपुर के मार्बल सिटी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया, पर उनके बेटों को यह नहीं पता था कि यह निजी अस्पताल भी अब व्यापारिक संस्थान बन चुके हैं। परिजनों के अनुसार अस्पताल में कोई भी सीनियर डॉक्टर मौजूद नहीं था और कंपाउंडरों और नर्सों के भरोसे पूरा इलाज चल रहा था। सिर्फ पैकेज पर ध्यान देते निजी अस्पताल। मार्बल सिटी अस्पताल पहुंची बीमार बुजुर्ग महिला की एंजियोग्राफी करने के बाद उनके दिल में ब्लॉकेज बताया गया। उसके बाद गफूरन बी के परिजनों को एक बढ़िया सा इलाज का पैकेज बेच दिया। उनका इलाज कर रहे कंपाउंडर में से एक ने गफूरन बी के बेटे को दवा लाने के लिए कहा और जब वह दवा काउंटर पर पहुंचा तो उसे पैकेज का हवाला देते हुए 15 से 20 मिनट तक इंतजार कराया। उसके बाद उसे दवा देने के बजाय उन्होंने यह बताया कि आप बस जाकर यह बता दें कि आपकी दवा पैकेज में है। मृतका गफूरन बी के छोटे बेटे जब वापस अपनी मां के पास पहुंचे तो उस समय कंपाउंडर उन्हें पंप कर वापस जीवित करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़ी देर पहले तक ठीक ठाक बात कर पाने वाली अपनी मां की ऐसी स्थिति देखकर उसके बच्चों को भी भारी आघात पहुंचा और उन्होंने दवाइयों को वहीं पर पटक कर तुरंत किसी सीनियर डॉक्टर को बुलवाने की गुहार लगाई। परिजनों ने के गिड़गिड़ाने के बाद भी कोई भी सीनियर डॉक्टर मौके पर नहीं पहुंचा और गफूरन बी की मौत हो गई। परिजनों ने किया हंगामा, मौके पर पहुंची पुलिस। अपनी मां को अच्छा इलाज ना मिल पाने के कारण हुई मौत के बाद उनके बेटों सहित परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल में यदि अच्छा इलाज मिला होता तो उनकी मां की जान बच सकती थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को तो नियंत्रित कर दिया है, पर जबलपुर शहर में लगातार हुई 2 घटनाओं ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या जबलपुर शहर जो महानगर की दौड़ में शामिल है उसमें स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी नाकारा है कि सरकारी तो छोड़िए निजी अस्पताल में भी आपकी मरीज की जान बच पाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। आखिर कहां जाए मरीज। आज दोपहर कटंगी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला सहित उसके बच्चे की मौत के होने के बाद परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने के आरोप लगाते हुए चक्का जाम किया था। इस घटना के कुछ ही घंटों के बाद निजी अस्पताल में भी अव्यवस्था के कारण हुई मौत ने जबलपुर की चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। शायद यही वजह है कि जबलपुर के नागरिक इलाज के लिए जबलपुर से ज्यादा नागपुर जैसे शहरों पर भरोसा करते हैं। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। घटना ये है कि इनको हम 3 बजे लेके आए अपनी अम्मी को, शेखपुरा बिटोनी से लेके आए थे दूसरे डॉक्टर के यहाँ। तो उन्होंने यहाँ पर बोला कि सोनोग्राफी होगी। सोनोग्राफी के लिए आए, इनको 5:30 बजे इनकी सोनोग्राफी हुई। सोनोग्राफी के बाद इनको जब लेके आए बाहर तो अच्छी खासी थी, बात कर रही थी कि मेरे को घर ले चलो। तो डॉक्टर साहब से मैंने कहा डॉक्टर साहब इनकी छुट्टी कब करेंगे? तो इन्होंने ये बोला कि अभी इनकी थोड़ी सी दिक्कत, इनकी 3 जगह ब्लॉकेज बता रहा है, तो आप इनका जो पैकेज है इनका 9,500 वाला, उस पैकेज में इनको आज रात और रख लीजिए। और अगर रहा सवाल कि ये अगर इनको ज़्यादा कुछ दिक्कत होगा तो उसका खर्च आपको अलग से लगेगा। तो हमने ठीक है आप 24 इनको सुबह 10 बजे तक रख लेते हैं। अब जब सुबह 10 बजे इनको रखने के लिए बात हो गई, ठीक है, मेरे से बोला गया आप दवाई लेके आइए। मेरे को दवाई लेने जैसे ही नीचे भेजा, मैं दवाई लेने गया, वहाँ दवाई लेने गया तो उसको दवाई वाले से मैंने बोला कि भाई ये दवाई दे दो। तो उसने ये बोला कि भाई ये तो पैकेज में दवाई है, आप एक काम करो थोड़ा देर बैठिए आप। कोई नहीं था उसकी दुकान है। उसके बाद भी उसने मेरे को 15 से 20 मिनट 25 मिनट बैठा लिया। जब वहाँ पे बैठा रहा मैंने भाई आप दवा दे दे यार। पहले चल एक काम करिए, दवा तो आपको वहीं से लग गई है, ये उनके जाके उनको उसमें जमा करना है उनके वहाँ पर। तो मैंने ठीक है, मैं जैसे ही दवा लेके आया तो देखा यहाँ क्या ये 3-4 कंपाउंडर थे जो हमारी अम्मी को पंपिंग कर रहे थे। मैंने भाई क्या हो गया? कहने लगे वो कुछ नहीं, थोड़ा सा दर्द हो गया था इस वजह से, कुछ नहीं हुआ। तो दवा में जो हाथ में लिया था मैंने गुस्से में पूरी दवा फेंक दी। कि अब ये दवा बची का, पंपिंग किस समय होती है? मैंने कहा भाई पंपिंग आखिरी समय जब सांस ना हो रही है, पल्स ना लौट रही हो तो होती है। बस इतनी बात थी। उसके बाद मैंने उससे सीनियर डॉक्टर से बोला, पहले मैं आपको यही तो समझा रहा था कि पैकेज में ये है दुनिया भर की। वो बात करने लगा, उनसे बोल रहे इधर सीनियर डॉक्टर कौन था यहाँ? कहले कोई नहीं है डॉक्टर ये सभी डॉक्टर हैं। जिसमें वहाँ पर टोटल कंपाउंडर थे, 4-5 कंपाउंडर थे, 2 जेंट्स थे और ये भैया भी साथ में थे। जब मैं नीचे गया रहा, जब ये थे और बड़े भैया थे हमारे साथ। उसके साथ साथ फिर मैंने उसका वीडियो बनाया। वीडियो में भी देखा गया कि उसमें सिर्फ 4-5 कंपाउंडर थे। कुल मिला के टोटल लापरवाही बरती गई है। अगर
वक्त और समय पर अगर सीनियर डॉक्टर आ जाता तो आज हमारी अम्मी हमारे साथ हो। आपका नाम? मेरा नाम शेख रहीम, छोटा बेटा हूँ मैं अपनी अम्मी का। अस्पताल आए हैं, क्या सूचना पर आए थे क्या? आज मार्वल सिटी हॉस्पिटल में एक सैफुरा भटौनी निवासी गफूरन बी इनकी डेथ हो गई थी। बताया गया हार्ट अटैक से डेथ हुई है। परिजन उसमें आक्रोशित थे, तो मामला अभी देखने आए थे। शांति है, उनको ले जाया जा रहा है। अभी क्या निराकरण किया? अभी इनने शिकायत दी है, उस पर जांच करेंगे इस पर कि डेथ में लापरवाही अगर की गई है तो जांच करेंगे उसकी। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।